दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और रहस्यमयी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को तत्काल समाप्त करें। दोस्तों, मार्च का यह महीना आपके लिए बेहद खास है। जी हाँ दोस्तों, अगले 5 दिनों में आपके जीवन में आने वाली है एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। जी हाँ दोस्तों, और यह एक ऐसा सुनहरा मौका होगा जो आपको रंक से राजा बना देगा। जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, आपको वह सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इन बातों को आप गलती से भी मजाक समझने की गलती मत कर देना, वरना होगा यह कि आपके हाथों से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा और आपकी जिंदगी जैसी परेशानियों भरी है वैसी ही बनी रहेगी। यानी कि आप अपना भाग्य नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि सुनहरे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं। जिंदगी में कभी कभार ऐसे अवसर आते हैं जब इंसान अपनी पूरे जीवन को बदल सकता है। तो बस यही एक अवसर अब आपके जीवन में आने वाला है। तो अब तैयार हो जाइए और हमारी हर एक बात को ध्यान से समझिए। यदि आप अज्ञान बने रहे, इन बातों को आपने ना ही समझा और ना ही जाना, तो आप बहुत बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपकी राशि में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आपको बहुत अधिक फायदा देने वाली है। आपको करने होंगे बस कुछ जरूरी उपाय और कुछ चीजों से आपको बचकर रहना होगा। यदि आपने सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा इन्हीं 5 दिनों में, और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। ना केवल आपकी मनोकामना पूरी होगी, बल्कि दुश्मन भी आपके सामने सिर झुकाएगा और आपका डंका समाज में हर जगह बजता हुआ नजर आएगा। तो कौन सा है वह ग्रह का योग और आपको कैसे वह प्रभावित करेगा, आपके जीवन में कैसे वह खुशियों को भर देगा, और कौन से हैं वो जरूरी उपाय जो आपको करने बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको बचना बहुत जरूरी है। यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी इन 5 दिनों में नहीं करना है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एक शत्रु भी है जो आपके अपनों में ही छुपा बैठा है, और वह आपकी खुशियों को आग लगाने के लिए तैयार बैठा है। आपको उससे भी बचकर रहना है। हम आपको आपके उस शत्रु के बारे में भी बताएंगे और उससे कैसे बचना है, इसका एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तांत्रिक उपाय भी बताएंगे। तो अब हो जाइए तैयार इन 5 दिनों में अपने जीवन को ज्योतिष के आधार पर पूरी तरह से बदल कर रख देने के लिए। यह सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना और जीवन में एक बड़ा कदम या यूं कहें कि एक बड़ी छलांग लगाने का अवसर अब आपको मिलने वाला है। इसे गलती से भी मिस मत कर देना दोस्तों। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं। यह जो ग्रह दशा बनी है, ऐसी ग्रह दशा आपके जीवन में एक बार बनी है, पहली बार बनी है, और अब इसके बाद कभी नहीं बनेगी। तो इसका लाभ आपको लेना है और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कोई भी बात जब शुरू होती है तो अंत तक जाती है। बीच में से यदि आप उस बात को छोड़ देंगे तो आपको कोई भी बात समझ में आएगी नहीं। फिर आपके हाथ से एक ऐसा सुनहरा मौका निकल जाएगा जो निकलना नहीं चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका जीवन अब तक दुख, तकलीफ और परेशानियों से भरा हुआ रहा है, और सच पूछो तो अब तक आपको अपने जीवन को बदलने का एक सही अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाया है। कभी कभार छोटे मोटे अवसर जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपके शत्रुओं ने वे अवसर भी आपसे छीन लिए और आपको हमेशा हमेशा के लिए परेशानी और निराशा के जीवन में ढकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाने वाले हैं। बस वीडियो पूरा देखें और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बस यही हमारी आपसे निवेदन है, विनती है और कामना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो
ऐसा 3 बार अवश्य लिखें। साथ ही साथ अपना नाम और अपना जगह यानी जहां आप रहते हैं स्थान का नाम यह भी लिखकर अवश्य दे देना। हम हर शनिवार सर्व मनोकामना पूर्ति हवन करवाते हैं। माई के आदेश से और उन्हीं की अनुभूति से हमने यह हवन प्रारंभ करवाया है। आप यदि अपना नाम और स्थान हमें लिखकर भेजेंगे तो हम इस हवन में आपके नाम से भी आहुतियां करवा देंगे, जिससे माई के दरबार में आपकी अर्जी लग जाएगी और आपके जीवन में सदगति आ जाएगी। माई की कृपा आपको सीधे प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब समझिए सबसे महत्वपूर्ण बात। अगला 5 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 5 दिनों में ग्रह दशा ही कुछ इस प्रकार की बनी है कि आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला लाभ जो आपको प्राप्त होगा वह होगा धन लाभ। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कल से ही आपको यह महसूस होगा कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो गया है। पैसे को लेकर जहां बात बिगड़ी हुई थी वह बात बन चुकी है और आगे चल के पैसे को लेकर आपके रास्ते सरल होने वाले हैं। अलग अलग जगहों से पैसे की आवक होगी, तरह तरह से आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्रवेश करेगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए हम आपको बता दें दोस्तों कि वैसे तो ग्रह दशा आपके अनुकूल है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं, फिर भी आपको अपने घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुसार बनाने की आवश्यकता रहेगी। याद रखें कि माता लक्ष्मी से पहले माँ दरिद्रता आती हैं, और दरिद्रता कौन है? माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जिस घर में माता लक्ष्मी को आना होता है उस घर के दरवाजे पर पहले दरिद्रता दस्तक देती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, यही विधि का विधान है। तो यदि आपके घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुकूल नहीं हुआ तो दरिद्रता के अनुकूल होगा, और दरिद्रता एक बार आपके घर में प्रवेश कर गई तो फिर माता लक्ष्मी किसी भी हालत में आपके घर में नहीं आएंगी। और दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश करने का एक ही कारण है, और वह है कि आपके घर में मलिनता का होना, गंदगी का होना, आपसी प्रेम ना होना और ईश्वरीय दिव्य माहौल ना होना। तो आप ऐसा करें कि अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, खास तौर से घर के कोने। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर के कोने लोग साफ करना भूल जाते हैं या फिर कचरा वहीं पर इकट्ठा करते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। 2-3 काम हैं जो आपको अपने घर में करने चाहिए और कुछ काम हैं जो नहीं करने चाहिए। पहला काम कि घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए, खास तौर से घर के कोने आपको साफ सुथरे रखने हैं। घर की किचन यानी कि जहाँ रसोई है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ भूल कर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो हिस्सा है, घर का कोना है जो, उस कोने को हमेशा साफ रखें, भूल कर भी गंदा न रखें। मुख्य दरवाजे को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखें। घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह नहीं होने चाहिए, गंदा पैर पोछ नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साफ सुथरी होनी चाहिए आपके घर की दहलीज। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कि आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वह साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। वहाँ कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए और हवा का सही आवागमन होना चाहिए। और हो सके तो घर के ब्रह्म स्थान में माँ तुलसी को जगह दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का एक पवित्र पौधा लगाइए। फिर देखिए, माता लक्ष्मी के अनुकूल माहौल आपके घर में बन चुका है। अब सीधे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। अब यदि आपके घर में गंदगी रहती है, कारण चाहे कोई भी हो, मकड़ी के जाले लगे हैं, घर के कोनों में गंदगी है, ईशान कोण भारी है, या वहाँ पर गंदगी है, डस्टबिन वगैरह रखा है, या फिर घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह पड़े रहते हैं, गंदगी रहती है, तो फिर आप उम्मीद मत करना कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आएंगी। अब तो फिर दरिद्रता ही आएंगे, क्योंकि यह माहौल दरिद्रता के लिए बहुत प्रिय है। और घर की जो किचन है वहाँ पर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, यह माहौल दरिद्रता के लिए अनुकूल है। तो लक्ष्मी नहीं आएंगी, दरिद्रता आएंगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि जिस घर में माता लक्ष्मी आने का मन बनाती हैं उस घर में पहले दरिद्रता आती हैं, दस्तक देती हैं। माहौल जैसा भी हो, अगर अच्छा माहौल है तो प्रवेश कर जाएंगी और माहौल अच्छा नहीं है तो वापस लौट जाएंगी। तो जब दरिद्रता वापस लौटेंगी तो माता लक्ष्मी के लिए स्थान बनेगा और वो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपने पूजा के स्थान पर 7 कमलगट्टे, 7 गोमती चक्र और 7 लक्ष्मी कौड़ियाँ अवश्य रखें, हर हालत में रखें, किसी भी कीमत में इन्हें भूल कर भी मिस न करें।
जिस घर में पूजा स्थल पर ये चीजें होती हैं, यानी कि माता लक्ष्मी की फोटो, साथ ही साथ श्री यंत्र और गोमती चक्र, कमलगट्टे और लक्ष्मी कौड़ियाँ, जिस घर में पूजा घर में ये चीजें पाई जाती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करती हैं। पैसे रुपए को लेकर समस्या उस घर में कभी हो ही नहीं सकती है, किसी कीमत पर नहीं हो सकती। हम लिख कर दे सकते हैं दोस्तों इस बात को, कई प्रमाण है, एक नहीं हजारों प्रमाण है इस बात के, आप करके तो देखिए इस काम को। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हो गया कि रुपए पैसे की आवक आपके घर में होगी अगले 5 दिनों में, विशेष आवक होगी दोस्तों। वैसे तो आता ही होगा, लेकिन अब विशेष आवक होगी, और उस विशेष आवक का मतलब है माता लक्ष्मी का आना, और आपको माता लक्ष्मी के अनुकूल अपने घर को बनाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा काम दोस्तों आपको करना है कि आपके घर की देहरी का पूजन आपको रोज करना है, एक दीपक रोज जलाना है। आपके घर की जो दहलीज है, यानी कि मुख्य दरवाजा का जो दहलीज है, वह है आपकी कुल देवी या कुल देवता को समर्पित होता है। आपको उस दहलीज का पूजन रोज करना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो ये तो एक खबर हो गई जो अगले 5 दिनों में होगी, जिसमें कि आपको माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा, आपके जीवन में होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब दूसरी खबर सुनिए। आपको कारोबार में विशेष लाभ होंगे दोस्तों। ग्रह दशा के अनुसार कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको विशेष धन लाभ आपके कारोबार में होंगे। साथ ही साथ आपको कारोबार को बड़ा करने का या कारोबार में कुछ विशेष बड़े परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कुछ करने के बारे में सोच रहे थे तो यह उत्तम समय होगा अगले 5 दिनों का। आप कुछ भी बड़ा बदलाव अपने व्यापार क्षेत्र में कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि लालच। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों को प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने व्यापार स्थल पर भूल कर भी किसी भी प्रकार का लालच ना करें। जो आ रहा है उसे आने दें और जो जा रहा है उसे जाने दें। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी युक्ति ना लगाएं जिससे किसी को हानि हो और आपको अधिक लाभ हो। आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ग्रह दशा ही ऐसी बनी है कि आपको अपने आप धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी और आपको मानसिक शांति और सुकून प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने लालच की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करवा दिया तो आपको पीड़ाएं अवश्य सहनी होगी। इसी के साथ साथ अगली खबर है कि आपका जो दाम्पत्य या प्रेमी जीवन है वह बहुत ही सुंदर होगा। जीवन साथी से आपको भरपूर प्रेम, सम्मान और देखभाल प्राप्त होगी। आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि आपकी राशि के जातक बड़े ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं, दिल के बहुत ही नाजुक होते हैं, भावुक होते हैं। आपको यदि कोई प्रेम के 2 शब्द कह दे तो आपका दिन बन जाता है। आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। ठीक इसका उल्टा भी है कि यदि आपको कोई 2 शब्द कड़वे कह दे तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो अब अगले 5 दिनों में आपके जीवन साथी या फिर आपके प्रेमी के साथ संबंध कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि आपका दिन बन जाएगा, हर दिन आपका बनेगा, क्योंकि आपको प्रेम ही इतना मिलेगा। लेकिन अब इसमें भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी आपको अतिरिक्त जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, अत्यधिक गंभीरता आपको अपने मन में लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को बिल्कुल भी जगह ना दें, कोई भी स्थान ना दें, यानी किसी तीसरे की बात आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी है। आपको अपने जीवन साथी पर भरोसा करना है, अपने प्रेमी पर भरोसा करना है, और जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, उस पर भरोसा करना है। तीसरे इंसान को जहां अपने बीच में लेकर आए वहीं आपका रिश्ता तो खराब होगा ही, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगली खबर आपकी कि आपके काम की गुणवत्ता सुधरेगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा कैसे होगा? आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, आपको थकान का एहसास नहीं होगा। हालांकि थकान तो आपको होगी ही, क्योंकि काम की अधिकता रहेगी और काम की अधिकता के चलते आपको थकान तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो काम करेंगे उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसी काम की वजह से आपके कार्यस्थल पर या फिर जो आपका व्यापारिक स्थल है, हर जगह पर आपका सम्मान बढ़ेगा, लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर पर भी समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा, यानी कि आपके घर के सदस्यों के साथ आपको समय बिताने का पूरा अवसर प्राप्त होगा और अच्छा समय आप बिताएंगे। आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और बुजुर्गों से प्रेम दोनों ही प्राप्त होगा। इस समय बस आपको इतना याद रखना है कि भूल कर भी आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नहीं लेकर आना है।
और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं यानी कि आज कल, आपको अगर हो सके तो आपको छोटे बच्चों को यानी कि 9 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको कुछ मीठा खाने के लिए देना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो उन्हें पसंद है, खास तौर से मीठा, वह उन्हें खाने के लिए देना है। बच्चों के मन से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी वह आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगी, बहुत सकारात्मक बनाएगी और आपकी प्रगति को, आपके सौभाग्य को आपकी ओर आकर्षित करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह उपाय बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। इसे आपको कल ही कर देना है, फिर आपके आने वाले 5 दिन बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे दोस्तों। अब अगली खबर आपकी यह है कि इन 5 दिनों में आपकी खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी खर्चा करेंगे उससे आपको संतुष्टि होगी। यानी आप कोई सामान खरीदेंगे, कहीं पर पैसा लगाएंगे और आपको जो बदले में प्राप्त होगा, चाहे कोई सामान मिले या फिर कोई फायदा या प्रॉफिट मिले, उससे आपको संतुष्टि बहुत होगी। आपको यही नहीं लगेगा कि आपका पैसा खराब हो गया है या फिर फिजूल खर्ची में चला गया है या फिर कहीं फंस गया है। आपके मन में यह विचार नहीं आएगा। यानी कि धन आपके घर से जो जाएगा वह आपको सुकून देगा, मानसिक शांति देगा। तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो आपके लिए आने वाले 5 दिनों में होने वाली हैं, आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत मौसम को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और खान पान को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप वैसे तो खान पान के मामले में पाबंदी रखते हैं, लेकिन जब आपका हाथ खुलता है, यानी कि आप जब खाने पीने के मामले में आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान नहीं देते कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। बदले में आपको मिलता है एक खराब स्वास्थ्य, खास तौर से पेट से जुड़े हुए विकार। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है और मौसम को लेकर सतर्क रहना है बस। बाकी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई बड़ी तकलीफ आपको नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। थोड़ी बहुत शारीरिक थकान हो सकती है, लेकिन वह कोई बड़ी बात नहीं है, वह आपको परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि आपके विरोधी, जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु कह सकते हैं, कट्टर शत्रु कह सकते हैं, और ये शत्रु बहुत खतरनाक हैं। कारण इसका यह है कि ये आपके सामने आपके प्रिय, आपके हमदर्द, आपके मित्र, सखा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन ये आपके लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। इनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने लापरवाही दिखाई और अपने मन के राज, अपने मन की बातें हर एक को बताने लग गए, तो इन्हीं में आपका एक शत्रु छुपा है जो यह सब जानकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। और षड्यंत्र क्या रचेगा दोस्तों? पहला तो यही कि आपकी खुशियों को नज़र लगा देगा। आपको जो छोटी मोटी खुशियां हासिल होनी शुरू होंगी, उसके लिए मन में गलत सलत विचार लेकर आएगा और आपको नकारात्मकता में घेरने की कोशिश करेगा। दूसरा यह है कि यह आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन आपको बहुत अधिक प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, तो इन क्रियाओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम आपको एक बहुत छोटा सा सरल उपाय बता देते हैं, जैसे आपको रोज करना है, अगले 5 दिनों तक करना है, और आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से बचे रहेंगे। तो उपाय बहुत ही सरल है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम अपने मन में सुमिरन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यह पता ना हो कि हनुमान जी कुल 6 भाई थे। 5 उनके सगे भाई और भी थे हनुमान जी के अलावा। तो यदि आप घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी के इन 5 भाइयों के नाम अपने मन में सुमिरन करके निकलेंगे, तो आपके साथ सब कुछ सकारात्मक ही होगा। कैसे होगा यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम बता दें। नाम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देंगे। आप उन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर उन्हें नोट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के सबसे पहले भाई का नाम है मतिमान, दूसरे भाई का नाम है श्रुतिमान, तीसरे भाई का नाम है केतुमान, चौथे भाई का नाम है गतिमान और 5वें भाई का नाम है धृतिमान। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम हो गए। बस आपको इन नामों को अपने मन में एक बार सुमिरन करके और बाहर निकलना है। देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। अब हनुमान जी के इन भाइयों का नाम आप लेकर जब घर से बाहर निकलेंगे, तो आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा भी रखकर निकलना है। अब आप समझिए कि कैसे आप बचे रहेंगे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से। तो जब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरना शुरू करती
है तो वह शुरुआत से ही शक्तिशाली नहीं होती है, शुरुआत में वह कमजोर होती है। इसीलिए किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है तो शुरुआत में वह महसूस भी नहीं होता है। जब वह बहुत अधिक बढ़ जाता है तब आदमी को अंदाजा होता है कि वह किसी परेशानी में घिर चुका है। तो यदि आप छोटा उपाय करके भी चलेंगे, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डाल नहीं पाएगी, आने से पहले ही वह कट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यह एक छोटा सा ही उपाय है, लेकिन आपको शुरुआती नकारात्मक ऊर्जा को काटने में बहुत मदद करेगा। और जब आपने नकारात्मक ऊर्जा को शुरुआत में ही रोक दिया तो फिर वह बढ़ेगी नहीं और आपको प्रभावित करेगी नहीं। दोस्तों, आप हमारी बातों को अपने दिमाग में बैठा लें और लिख कर रख लें। यदि आप इन उपायों को, जो हम आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं, लेकिन इस बात के प्रमाण हम अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इसलिए आपको यह हम बता रहे हैं। अब लौंग का जोड़ा जो हमने आपको बताया, हम पहले भी कई वीडियो में आपको लौंग के जोड़े के बारे में बता चुके हैं कि जब आप घर से बाहर निकलें तो लौंग का जोड़ा जेब में रख कर निकलेंगे और जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो बिना पीछे देखे अपने पीछे की ओर लौंग के इस जोड़े को धीरे से फेंक देंगे और घर में प्रवेश कर जाएंगे। घर में प्रवेश करते ही पहले आप हाथ मुंह धोएंगे और थोड़ा सा कुल्ला करेंगे और उसके बाद ही अपने घर के अंदर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी पहले आपको अपने बाथरूम में जाना है, हाथ मुंह धोना है, कुल्ला करना है और उसके बाद ही घर के अंदर आपको प्रवेश करना है। इससे आपके जीवन में कोई नकारात्मकता आएगी ही नहीं और आपको कोई परेशानी होगी नहीं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। याद रखिए कि हर वक्त आपको नकारात्मक ऊर्जा घेरने की कोशिश करती रहती है, आपको जरूर उपाय करने ही होंगे, अन्यथा आप कितनी ही मेहनत करके भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं इस वीडियो में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इन बातों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, बदलाव 100% आपको महसूस होंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो खबरें हमने आपको आपके जीवन के बारे में बताई हैं वे निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होंगी। हम गारंटी देते हैं इस बात की, क्योंकि हमने ज्योतिष को जितने बेहतर तरीके से अध्ययन करके इस वीडियो को बनाया है, कोई बना नहीं सकता है। हम इस बात की गारंटी देते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। दोस्तों, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस वीडियो से संबंधित तो आप उसे कॉमेंट करके पूछें, हम हर एक जरूरी प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।